उतना देंगे जितना तुम्हारे भाग्य में किस्मत में लिखा होगा। पर मेरा महादेव सबसे हट कर देता है। तुम्हारे भाग्य में अगर दुख लिखा है तो उसको जल चढ़ाते हो शंकर भगवान पर। तुम जल चढ़ाते हो, जैसे जल चढ़ाते चढ़ाते पहले कोई चंदन लगाकर गया और जल चढ़ाते चढ़ाते चंदन धुल जाता है, जैसे जल चढ़ाते चढ़ाते भगवान पर अबीर गुलाल धुल जाता है, जल चढ़ाते चढ़ाते भगवान पर लगाया हुआ जो कंकु आदिक है, हल्दी है, वो धुल जाता है। जैसे जैसे रोज रोज शंकर भगवान पर जल चढ़ाते जाते हो, प्रतिदिन एक लोटा जल चढ़ाते जाते हो, वैसे वैसे हमारी किस्मत में लिखा हुआ दुख भी मिट जाता है। हमारे भाग्य में लिखा हुआ दुख कट जाता है। जल चढ़ाओ महादेव को, दुख कटे अपना। महाराज हृदय में अगर शंकर बैठा है तो कष्ट ना पहुंचे, दुख ना पहुंचे। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर का गुणगान करने वाला, शंकर का भजन करने वाला, शंकर का स्मरण करने वाला, शिव मंदिर में जाने वाला, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाला, शंकर भगवान का गुणगान करने वाला, शिव के शिखर का रोज दर्शन करने वाला, शंकर की चौखट के सामने से निकलने वाला और शंकर की भक्ति में डूबने वाला, शंकर के स्मरण में डूबने वाला, इसका कभी दिल मत दुखाना, क्योंकि इसका अगर मन दुखाया तो इसका बदला जिसका दिल दुखाया है वो नहीं रहेगा, उसके दिल में जो महादेव बैठा है बदला वो लेगा, बदला वो लेगा। शिव की भक्ति करने वाले का कभी दिल ना दुखाया जाए, कभी उसके लिए जरा स्मरण करिएगा। शिव महापुराण की कथा कितनी सुंदर बात कहती है। एक पुष्प भी अगर हम भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हैं तो वो पुष्प हमारा होना चाहिए। एक बेलपत्र भी हम भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हैं तो वो हमारी होना चाहिए। एक चावल का दाना भी हम देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर रहे हैं तो वो चावल का दाना हमारा होना चाहिए। या तो वो चावल का दाना हमारा हो या बेलपत्र हमारी हो, पुष्प हमारा हो। अगर हमारे पास में बेलपत्र नहीं है, पुष्प नहीं है, चावल का दाना नहीं है, तो हमें दूसरे से ना तो पुष्प लेना है, ना चावल का दाना लेना है, ना बेलपत्र लेना है। शंकर जी पर अगर कोई चढ़ी हुई रखी है तो उनसे ही मांगकर उनको वापस समर्पित कर देना, पर संसार से नहीं लेना। हमें दूसरे से नहीं लेना। अपनी जिंदगी में एक बात हमेशा उतार कर रखना, किसी भगवान का दर्शन करने जाओ, शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए जाओ, भागवत सुनने के लिए जाओ, रामायण सुनने के लिए जाओ, यज्ञ में जाओ, अनुष्ठान में जाओ, तीर्थ जाओ, मंदिर जाओ, देवालय जाओ, शिवालय जाओ, गुरु के दरवाजे जाओ, तो एक बात का स्मरण रखना कि आपके पर्स में अगर पैसा नहीं है, आपकी गठरी में अगर धन नहीं है, आपके पास में अगर लक्ष्मी नहीं है, पैसा नहीं है, तो निवेदन है आपकी पड़ोसन से मांगकर आरती की थाली में भी 10 रुपए मत चढ़ाना। भगवान से कह देना जब आप झोली भर कर दे दोगे तब मैं समर्पित कर दूंगी, पर दूसरे से मांग कर नहीं चढ़ा। दूसरे से मांग कर ना दान करिए और दूसरे से मांग कर ना अपना गुजारा करिए। शिव महापुराण की कथा कहती है आपके पास में बेलपत्री नहीं है चढ़ाने के लिए, आप देवाधिदेव महादेव से मांग लीजिए, भोलेनाथ जी आपके ऊपर बेलपत्र चढ़ी है, हमको एक बेलपत्र दे दीजिए। विवाह शादी में देरी हो रही हो, या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो उसमें देरी हो रही हो, या कोई सर्विस के लिए नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो, तो एक धतूरा, केवल एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालकर उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर दिन होना चाहिए मंगलवार।
कौन सा दिन होना चाहिए? जम के बोलो जरा, मंगलवार। समर्पित करो। उसके बाद में आप विवाह के लिए अगर समर्पित करे हैं तो विवाह में देरी नहीं होगी। व्यवसाय और व्यापार के लिए या नौकरी के लिए समर्पित करे हैं तो उसमें देरी